अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में दम कढ़ाई गोश्त बनाएंगे। तो चलते हैं किस तरह से बनता है दम कढ़ाई गोश्त। सबसे पहले एक पतीली में हम ऑयल डालेंगे। ये मैंने आधी प्याली ऑयल लिया है और इसे गर्म होने के लिए हम छोड़ देंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हमने इसमें प्याज ऐड करनी है। ये मैंने एक प्याली प्याज ली है, बारीक कटी हुई प्याज है ये, और इसे हमने ब्राउन करना है। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, ये देखिए बस इतना ही। प्याज ब्राउन करने के बाद इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून डाला है मैंने। लहसुन अदरक को अच्छी तरह से भुनेंगे ताकि उसकी स्मेल ना रहे। लहसुन अदरक को भुनने के बाद मैं इसमें गोश्त शामिल कर दूंगी। ये बीफ का गोश्त है, तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। और गोश्त को हम इसके कलर होने तक के जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता उस वक्त तक के हमने इसको भुनाई करनी है। ये देखिए गोश्त का कलर चेंज हो गया है और इसके अंदर वाइटनेस आ गई है। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले मैं इसमें हस्ब ज़ायक़ा नमक ऐड कर दूंगी। इसके बाद पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून है ये। इसके बाद मैं पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दूंगी और थोड़ी सी हल्दी, तकरीबन आधा चम्मच हल्दी हमने डालना है और फिर इसको थोड़ा सा हमने भूनना है। वो अच्छी तरह से इसकी जब भुनाई हो जाएगी, ये देखें ये अच्छी तरह से भून गया है। इस स्टेज पर हमने इसमें टमाटर पिसे हुए डालने हैं। ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं जो मैंने ब्लेंड कर लिए थे, वो सब हमने इसमें डाल देने हैं। मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना, सिर्फ इसमें हमने गोश्त गलने के लिए छोड़ देना है। टमाटर में ही गोश्त गल जाएगा। तकरीबन आधे घंटे के बाद हमने गोश्त को देखना है। ये देखें गोश्त अच्छी तरह से गल गया है और इसमें थोड़ा सा ही पानी रह गया है जो हमने खुशक करना है। खूब अच्छी तरह से मसाला की भी भुनाई हो गई है और गोश्त भी बहुत अच्छा सा गल गया है। इस स्टेज पर हमने बस ये जो थोड़ा सा पानी है इसे खुश्क करने के बाद हमने इसमें थोड़े से स्पाइसेस डालने हैं जो रह गए थे। इसके बाद हमने इसमें 2 टेबल स्पून मैंने इसमें दही ऐड किया है। इसको हम भूनेंगे। भुनने के बाद खूब अच्छी तरह से भुनने के बाद इसके अंदर मैं 4 हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी जो बीच में से मैंने काट ली थी। इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद हमने ये पिसा हुआ ज़ीरा है, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा और पिसा हुआ गरम मसाला ये ऐड कर देंगे और इसको हमने तेज़ आंच पर भूनना है। और ये ब्लैक पेपर है। इन सब चीज़ों को हमने तेज़ आंच पर भूनना है जल्दी से। ये देखिए ये अच्छा सा भून गया है और
कलर भी खूब अच्छा सा आ गया है। ये बिल्कुल रेडी हो गया है और ऑयल भी हमारा ऊपर आ गया है। और अब हमने इसके अंदर कोयले का धुआं लगाना है, स्मोक देना है थोड़ा सा। इसका मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और अब मैं इसमें स्मोक दूंगी। और स्मोक हमने सिर्फ 10 सेकंड के लिए करना है, ज़्यादा नहीं लगाना वरना बहुत ज़्यादा इसमें कोयले की स्मेल हो जाएगी। सिर्फ 10 सेकंड के लिए लगाना है। सेकंड हो चुके हैं और अब ये मैं हटा दूँगी और डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये हमारा दम कढ़ाई गोश्त बिल्कुल रेडी है। इसको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।